Good morning guys. How are you all? Fine. चलिए तो कल हम लोगों ने जैसे इंट्रोडक्शन शुरू कर रहे थे। ठीक है, इंफ्लोरेसेंस हम लोग कल कर रहे थे, जिसमें से इंफ्लोरेसेंस में आप लोगों का रेसिमोस हम लोग कल कर चुके थे। ठीक है, रेसिमोस के बारे में बात कर चुके थे, जिसमें आपके जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बताया था, जैसे कि रेसिम है, ठीक है, स्पेडिक्स है और कैपिटुलम है, अम्ब्रेल है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने कल करी थी। इसके अलावा आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे हम साइनोज। साइनोज की व्हाट इज अ साइनोज? साइनोज होता है कि जब टिप पर फ्लावर लगता है। रेसिमोस से सबसे पहली बात तो ये अलग किस बात से होता है कि साइनोज में फ्लावर किस पे लगता है? टिप पे लगता है। दैट मींस स्टेम की जो ग्रोथ है वो क्या होती है, एक टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, दैट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द रेसिमोस एंड साइनोज। इसके अलावा इसकी जो टाइप्स हैं, जैसे साइनोज का पहला टाइप है यूनिपेरस। यूनिपेरस और मोनोचेसियल। यूनिपेरस या मोनोचेसियल है। तो देखिए ये कैसा होता है, इसमें भी दो तरह का हो सकता है जो आपको इसमें दिया हुआ है। एक होता है इसमें हेलिकोइड और एक होता है इसमें स्कॉर्पियोइड। एक होता है हेलिकोइड, एक होता है स्कॉर्पियोइड। यूनिपेरस या मोनोचेसियल साइड क्या होता है, जब जो ब्रांच है वो मतलब डिवाइड ना हो, डिवाइड डाइकोटोमसली ब्रांच ना हो। एक तो ब्रांच कैसे, जैसे ये ब्रांच, ये स्टेम है, इस पर ये ऊपर फ्लावर लग गया है। अब दूसरा स्टेम निकलेगा, तीसरा जो स्टेम निकलेगा वो भी इसी से, चौथा जो निकलेगा वो भी इसी से। यानी कि डाइकोटोमसली ये बाइफरकेट नहीं हो रहा, ये इस तरह से नहीं हो रहा। अरे बात समझ में? ठीक है, ये डाइकोटोमसली ब्रांच नहीं हो रहा। इसमें से क्या हो रहा है कि जब स्टेम रुक जाता है तो फ्लावर रुक जाता है, तो जो नया स्टेम या नई ब्रांच होगी वो इससे निकलेगी, बट दे आर नॉट द ब्रांच, दे आर नॉट डाइकोटोमसली ब्रांच, दे आर नॉट बाइफरकेट। अरे बात समझ में? तो इस टाइप का जो इस टाइप का जो इंफ्लोरेसेंस होता है वो बोला जाता है यूनिपेरस या मोनोचेसियल। अब इसमें भी दो तरीके होते हैं, एक होता है हेलिकोइड और एक होता है स्कॉर्पियोइड। हेलिकोइड नाम से समझ में आ रहा है, हेलिक्स शेप। हेलिक्स शेप तो कैसा निकलता है, जैसे एक इस तरह से तो दूसरा ऐसा ऐसे, ठीक है ना। हेलिक्स शेप निकलता है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में निकलते चले जाते हैं ये। पर क्योंकि एक डायरेक्शन में निकलते चले जाते हैं तो एक टाइम के बाद ये किस तरह के दिखाई देने लगते हैं, हेलिक्स शेप के दिखाई देने लगते हैं। और स्कॉर्पियोइड साइड क्या होता है, स्कॉर्पियोइड होता है जिगजैग, मतलब निकलेगा तो ऐसे ही, डायकोटोमसली ब्रांच तो नहीं होगा पर आगे बात समझ में? ठीक है ना, डायकोटोमसली ब्रांच तो नहीं होगा, निकलेगा ऐसे ही, पर उसका जिगजैग मेथड होता है, इसको बोलते हैं जिगजैग मेथड। ठीक है, ये किस मेथड में निकलता है, जिगजैग मेथड में निकलता है। जबकि जो हेलिकोइड साइन होता है इसके अंदर फॉर्म होता है हेलिक्स शेप। किस शेप में होता है, हेलिक्स शेप में होता है। ठीक है बच्चों, अब ये तो बात हो गई किसकी, यूनिपेरस की। अब हम बात करते हैं बाइपेरस। यस, तो डाइचेसियल साइन भी है। दूसरी क्या है, बाइपेरस और डाइचेसियल साइन। ठीक है, बाइपेरस और डाइचेसियल साइन आपको नाम समझ में आ रहा है। सबसे पहले जैसा कि यूनिपेरस और मोनोचेसियल साइन, इसमें क्या था, एक ही डायरेक्शन में या एक ही निकल रहे थे, एक ही में निकल रहे थे। अब ये बाइपेरस है या डाइचेसियल है, दैट मींस ये कैसे होंगे, फॉरकेटेड नहीं है इस तरह से। ठीक है, सो दे आर डाइकोटोमसली ब्रांच, दे आर बाइपेरस। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई किसकी, बाइपेरस की। इसके बाद तीसरा हो सकता है इसमें मल्टीपेरस। मल्टीपेरस कैसे, जैसे ये एक, इसके बाद इससे निकले ये एक, और हो सकता है इसमें से खूब सारे निकल जाए इस तरह से। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, मल्टीपेरस, जब बहुत सारे निकलते हैं, और इसको बोलते हैं पॉलीट्रेसियल। मल्टीपेरस और पॉलीट्रेसियल, इसको कहते हैं मल्टीपेरस और पॉलीट्रेसियल सन। ये छोटे इससे पहले ये वैसे दोनों चीजें साइन। ठीक है, इसके बाद कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस है, तो कुछ स्पेशल प्लांट्स या स्पेशल फैमिलीज नहीं है। ये तो कॉमन इन्फ्लोरेसेंस है, मतलब कि हर जगह मोस्ट ऑफ द फैमिलीज हम देखते हैं। कुछ स्पेशल टाइप के इन्फ्लोरेसेंस हैं, वो होते हैं हाइब्रिड ट्रीज, साइडियम एंड ओडिफिलिस। आपको याद रखिए बच्चों, ये वाले जो इन्फ्लोरेसेंस है ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं वन वर्ड क्वेश्चन में, या फिर डायरेक्ट वन वर्ड डेफिनेशन में भी डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। हाइपेथोरियम, it is an example of ficus species. ficus species अंजीर वगैरह जो होती है, ठीक है, it is an example of ficus species. Cydia, it is an example, characteristic example of Euphorbiaceae family.
And Moticelestor, it is a characteristic example of the Lepidae or Lamiaceae family. तुलसी का Lepidae और Lamiaceae family से तुलसी family भी कहा जाता है commonly. Osmum sanctum उसमें होता है तुलसी family. क्लियर? ठीक है, ये होते कैसे हैं वो मैं आपसे हम बात कर लेते हैं। दरअसल क्या है, सबसे पहले बात करते हैं हाइपरथोनियम जो कि यूफोर्बिएसी फैमिली फाइकस स्पीशीज में होता है। सो कभी आपने फाइकस स्पीशीज का पॉलिनेशन अगर आप लोगों ने पढ़ा हो, पॉलिनेशन क्या होता है, इसका जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर है, इनफैक्ट मैं बोलूंगी इसका जो फ्रूट होता है अंजीर का, आपने अंजीर सबने देखी होगी कुछ इस तरह से बंद होता है, ऐसा कुछ बंद जैसा होता है ना, अंजीर जो होता है वो बंद होता है। अच्छा, इसमें ना अंदर की तरफ फ्लावर्स लगे रहते हैं। It is not ficus or fig. Fig species. कुछ भी यार, कुछ भी पढ़ा लो, सब बना करके लिखेंगे। किस तरह से? मैं 15 मिनट ज्यादा बनाऊंगा, लेट हो गया। तो जो मैं क्लास में बिना घूमने के लेट आया। जुलम के बच्चे, पहले तो ये बता तुमने मेरे को भेज दिया उसका फोटो इसको देखो पढ़ाई तो बढ़िया बढ़िया अभी बताएगा ये ना चलिए देखिएगा इधर हाइपरथोनियम डिसीजन कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जांपल ऑफ फिग स्पीशीज। ये जो आप देख रहे हैं अंजीर फिग स्पीशीज किसको बोलते हैं, अंजीर में अंजीर वगैरह इसका जो फ्रूट होता है उसका कुछ इस तरह का डायग्राम रहता है, इसी तरह का होता है और इसमें अंदर की तरफ फ्लावर लगे रहते हैं। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं इट इज अ मेल फ्लावर, नीचे की तरफ जो आप देख रहे हैं इट इज अ फीमेल फ्लावर, और ये जो बीच में आप देख रहे हैं इनको बोला जाता है बॉल फ्लावर। बॉल फ्लावर इज नथिंग बेसिकली है ये स्टेराइल होते हैं जिनमें ना फीमेल पार्ट है ना मेल पार्ट, ठीक है ना, तो बीच में जो लगे हैं इट इज अ बॉल फ्लावर। अब देखिएगा क्या होता है, ये जो ऊपर की तरफ रहता है इसमें ये होता है इसका पोल, यहाँ पे रहता है इसका पोल। क्या लग रहा है तुझे? पढ़ के नहीं आया ना, तुझसे तो कह रहा था जिसको चिंता होती तो पढ़ा है, बोल बोल। हाँ तो क्योंकि तू पढ़ के नहीं आया, ठीक है ना, तुझसे ज्यादा स्मार्ट है। तो इस पोर से क्या इसका जो इंसेक्ट है which is responsible for their pollination, इसके pollination के लिए जो इंसेक्ट होता है रिस्पांसिबल वो इस पोर के थ्रू में अंदर घुसता है, और अंदर घुसने के बाद जो उसकी बैक साइड होती है तो जो इंसेक्ट होता है which is responsible for pollination, जब किसी और में जाता है तो ऑब्वियसली जब वो बाहर निकलता है तो पॉलिनेट्स कहां आते हैं उसकी बैक साइड पर आते हैं। तो व्हेन इट कम्स डाउन, जब वो आता है तो उसकी बैक साइड से जितने भी पॉलन होते हैं वो सब कहां रिलीज कर देता है, बदले में इनसे क्या लेता है वो अपने एग्स यहाँ छोड़ के जाता है which take their nutrition from the fig species। अरे बात समझ में? तो इस टाइप का जो ये इन्फ्लोरेसेंस है, इस टाइप का पॉलिनेशन इंग्लिश में पाया जाता है fig species में पाया जाता है, and it is characteristic inflorescence which is called अरे बात समझ में? ठीक है। नेक्स्ट है साइथियम। साइथियम इज एन कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल ऑफ द फैमिली यूफोर्बिएसी। इसमें क्या होता है, दरअसल जो पेडंकल होता है, पेडंकल क्या किसको कहते हैं, फ्लावर का जो जिससे वो जुड़ा हुआ रहता है, फ्लावर जो थैलेमस वाला पोर्शन होता है वो बदलकर एक कप शेप स्ट्रक्चर में आ जाता है इस तरीके से।
ठीक है ना। जो इसका पेडंकल रहता है वो बदलकर एक कप शेप स्ट्रक्चर में आ जाता है और इस कप शेप स्ट्रक्चर को बोला जाता है बच्चों इनवॉल्यूकर। इस कप शेप स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, इनवॉल्यूकर। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है, इसमें केवल एक फीमेल फ्लावर होता है, इसमें केवल एक फीमेल पार्ट होता है और जो कि काफी बड़ा होता है और बाहर निकला हुआ रहता है, ठीक है ना। इसमें केवल एक फीमेल पार्ट होता है और वो फीमेल पार्ट क्या होता है, इसमें से बाहर निकला रहता है इस कप शेप स्ट्रक्चर में से, और बाकी इसके पास क्या होते हैं, सारे इसके मेल पार्ट इस तरीके से। इसके साथ साथ ये जो फ्लावर, ये जो है साइक्लिन कप शेप स्ट्रक्चर, इसमें क्या लगा रहता है, बगल से यहाँ बना दो, चाहे आप यहाँ बना सकते हो, बगल से ये माना जाता है जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, इसकी नेक्टर ग्लैंड्स। इसमें क्या प्रेजेंट होती है, नेक्टर ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, which is responsible for the attraction of the insects for the pollination, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, नेक्टर ग्लैंड्स। So it is a characteristic example of the Euphorbiaceae family cycle. नेक्स्ट है वर्टिसिलेस्टर। वर्टिसिलेस्टर जो कि किसमें पाया जाता है, आपकी लेपिडी और लेपियेसी फैमिली में। इसमें से ये होता कैसा है वो कोई नहीं पूछता है, केवल वर्टिसिलेस्टर किसमें पाया जाता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिर भी बात करते हैं, तो दरअसल होता क्या बच्चों, वर्टिसिलेस्टर ये कुछ फाइमोस जैसा होता है, जैसे ये इसका स्टेम है, इस स्टेम से या इसके पेडंकल से या स्टेम से निकलने वाले जो फ्लावर होते हैं वो कैसे रहते हैं, वो तो साइमोस कंडीशन में रहते हैं। जो पहले निकलते हैं वो तो कैसे रहते हैं, साइमोस कंडीशन में रहते हैं, लेकिन इसके बाद जो निकले जरूरी नहीं है वो साइमोस, जैसे ये देखें अरे बात समझ में, हो सकता है कि जब निकला है तब तो साइमोस कंडीशन में, लेकिन उसकी जो ब्रांचेस पर फ्लावर लगी हो वो रेसिपियस कंडीशन में, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये किस है, अलग होता है, इसमें साइमोस और रेसिपियस दोनों पाए जाते हैं इन द वर्टिसिलेस्टर। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल ऑफ द लेबिडी एंड लेबियेसी, ठीक है। इसके बाद फ्रूट्स हैं, आप लोगों ने पढ़े लगभग फ्रूट्स, पता चल जाएगा मुझे कितना पढ़ा था, शक्ल नहीं बताई तो घर पे पढ़ता है, क्या होता है पता है मुझे, घर पे जाके बुक भी नहीं खुलती होगी, देखिए काफी सारी चीजें समझ नहीं आई, हिंदी में है कोई बात नहीं, चलिए। तो फ्रूट कितने हैं आपके, सिंपल फ्रूट, ठीक है, और ड्राई इंडेहिसेंट इसमें ही आते हैं सिंपल फ्रूट में आपके। एक एक करके चलिए एक काम करते हैं, चार्ट बना ही देती हूँ।
देखिए एक एक करके बात करते हैं इसमें सिंपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट। सिंपल फ्रूट और एग्रीगेट फ्रूट क्या होते हैं? एक तो फ्रूट होते हैं जो सिंपल लगे होते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं जैसे अनाज का दाना है, सिंपल फ्रूट। ठीक है, जो भी हम नॉर्मली फ्रूट देखते हैं वो जनरली कैसे होते हैं? सिंपल फ्रूट होते हैं। एग्रीगेट फ्रूट्स क्या होते हैं? एग्रीगेट फ्रूट जो सिंपल फ्रूट में कोई अंतर नहीं है, जब बहुत सारे सिंपल फ्रूट्स एक साथ मिलकर कोई फ्रूट एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एग्रीगेट फ्रूट। नाम से समझ में आ रहा है एग्रीगेट का मतलब क्या है? झुंड में। ठीक है, एग्रीगेट का मतलब क्या होता है? झुंड में, एक ग्रुप में कोई प्रेजेंट होता है तब हम उसे कहते हैं एग्रीगेट। कंडीशन तो ये होते हैं एग्रीगेट। सिंपल फ्रूट दो टाइप के होते हैं, डेसिड फ्रूट और इंडेसिड फ्रूट। एक वो फ्रूट जिन्हें तोड़कर खाया जाता है और एक फ्रूट जो छिलके समेत खाए जाते हैं, मतलब दे कांट बी इनटेक, मतलब दे कांट बी रिमूव्ड, और उनका छिलका उतारा नहीं जा सकता। ठीक है, वो कैसे रहते हैं? इंडेसिड फ्रूट। डेसिड फ्रूट में सबसे पहला लेग्यूम और पॉड। किसमें होता है ये? लेग्यूम और पॉड। लेग्यूम और पॉड किसमें रहते हैं? पी फैमिली में। किसमें पाया जाता है ये? लेग्यूमिनेसी। आप नाम से समझ सकते हैं, लेग्यूमिनेसी फैमिली। अब पी मटर सफेद एक ही है, डेहिसेंट है, उतारी जाती है, छिलका उतारा जाता है उसका। ठीक है, तो पहला एग्जांपल पहला क्या है? लेग्यूम या पॉड। एग्जांपल आगे लिखते चलना और साथ में एक काम करो, इसका प्रेजेंटेशन भी लिख लो। कौन सा प्रेजेंटेशन होता है लेग्यूम टू? मार्जिनल प्रेजेंटेशन, मार्जिन पर लगता है। देखा है ना आपने भाई मटर कैसे लगती है? हमने देखा है लगती नहीं लगती, एक ही जगह लगा रहता है, ऊपर से लटका हुआ रहता है कि नहीं रहता? तो कैसा प्रेजेंटेशन है? मार्जिनल प्रेजेंटेशन। ठीक है, दूसरा फॉलिकल। फॉलिकल और लेग्यूम या पॉड, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, बहुत कुछ दोनों में सिमिलर होता है। लेकिन लेग्यूम को क्या होता है, आप एक लाइन से आप उसको खोलते हैं, जैसे इसमें कटर होती है, इसको लेटरली खोली जाती है। ठीक है, फॉलिकल जो होता है वो लेटरली नहीं खोला जाता, उसमें एक अलग से ऊपर में क्या बोलते हैं उसको, एक अपर्चर होता है, बेसिकली फोर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो वहां से खोला जाता है। ठीक है, और ये कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल है एस्क्लेपिडेसी फैमिली। फैमिली लिख के रखना है। फॉलिकल इज अ कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल ऑफ द एस्क्लेपिडेसी फैमिली। और एस्क्लेपिडेसी फैमिली में एक और बड़ी अच्छा वो आएगा, चलिए यही बात कर लेते हैं, क्योंकि एस्क्लेपिडेसी आपकी फैमिली में नहीं है पर यहां से पूछा जा सकता है। एस्क्लेपिडेसी फैमिली में ना एक उसको बोलते हैं कंपाउंड पॉलन ग्रेन्स। आप इस तरह से समझिएगा, दरअसल इसमें होता क्या है, हम जानते हैं जो पॉलन ग्रेन्स है उनका जो डिस्पर्सन होता है वो कैसे होता है कि जो स्टेमन है वो बस्ट आउट होता है और सारे के सारे पॉलन क्या हो जाते हैं? बाहर आ जाते हैं, हम ये जानते हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है, लेकिन इसमें जो होता है पॉलन ग्रेन्स एक एक करके रिलीज नहीं होते कि एक एक करके ऐसे सेपरेटेड हो गए, ये थैली में प्रेजेंट रहते हैं। इसके जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, ये इसकी थैली जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसमें क्या रहते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और ये पूरा की पूरा ऐसे ही डिस्पर्स्ड होता है। ठीक है, इसका जो डिस्पर्शन होता है, पॉलन ग्रेन का जो डिस्पर्शन होता है वो
डिस्पोज होता है, इसको कहते हैं कंपाउंड कॉलम। इसका एक और नाम है, मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है, इसको तो रेटिकुलेटर कहते हैं, इसको ट्रांसलेटर कहते हैं आई गेस, और इसका जो एग्जांपल इसको बोला कंपाउंड कॉलम दिया जाता है। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल ऑफ द वो एस्क्लेपिडेसियन से निकाल लेंगे, वो एस्क्लेपिडेसियन फैमिली दिया हुआ है। Pollinia, corpusculum, retinaculum and pollinia. Corpusculum, retinaculum, pollinia. ठीक है, तो इसी तरह से इसका डिस्पर्सल होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे एस्क्लेपिडेसियन फैमिली को पढ़ा, तो मैंने इसलिए आपको इसको यूनिक बता दिया। तीसरा है सिलिक्वा। सिलिक्वा, देखिए बच्चों, एक तो आएगा आपका सिलिक्वा और एक है आपका सिलिक्यूला, दो है ये। एक तो है आपका सिलिक्वा और एक है आपका सिलिक्यूला। सिलिक्वा और सिलिक्यूला दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही क्रूसीफेरी फैमिली यानी कि ब्रेसिकेसी का एग्जांपल है, बट सिलिक्यूला इज अ कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल ऑफ एन एक्सेप्शन ऑफ अ ब्रेसिकेसी फैमिली व्हिच इज कॉल्ड आइबेरिस अमारा। आइबेरिस अमारा चांदनी को कहा जाता है, आइबेरिस अमारा जो इसका कॉमन नेम है वो चांदनी है, और ये कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल है सिलिक्यूला आइबेरिस अमारा का, और ये क्रूसीफेरी फैमिली का एक्सेप्शन होता है आइबेरिस, ठीक है, जबकि सिलिक्वा पूरी बाकी की क्रूसीफेरी फैमिली या ब्रेसिकेसी फैमिली में होता है। और ब्रेसिकेसी फैमिली ठीक है। अच्छा, अब आप बताइए कैसा होगा इसका फूल, कैसा होगा सिलिक्वा तो होगा, पर इसको हम कैसे, आपने सरसों सबने देखी है, सरसों सबने देखी है, ठीक है, आपने देखा है जब सरसों को फोड़ते हैं, छोटी सी होती है, बहुत बच्चों को आदत होती है उसको अपनी ऐसे टिप पे रख के उसको दबा देते हैं, होता है ना, उसमें से थोड़ा सा ऑयल भी निकलता है, उसको दबा देते हैं। तो आपने कभी भी देखा हो जब आप सरसों को ऐसे करके दबाते हैं तो वो दो कपाट में से फट जाता है, होता है कि अगर दो में फट जाता है। घर में आपकी राई आपकी सबकी घर में होती है, राई तो नहीं, पर सरसों जब आती है ना उसको करके देखिएगा, इस तरह से आप दबा के देखिए वो दो कपाट में फट जाता है, दो उसमें, तो इसको हम बोलते हैं दो, हिंदी में तो उसको डिवाइडेड इनटू टू सेप्टा, आप इस तरह से लिख सकते हैं, सिलिक्वा जो है ठीक है, तो दो सेप्टा में डिवाइड हो जाता है, डिवाइडेड इनटू टू सेप्टा। सिलिक्वा दोनों में लिखते, सिलिक्वा और सिलिक्वा में दोनों एक ही है। अगला है कैप्सूल, अगला है, इसमें लिखते चलो, मैं तो क्या लिखूं, आप लोग लिखते चलिए। अगला है इसमें आपका कैप्सूल। कैप्सूल कैरेक्टरिस्टिक एग्जांपल होता है मालवेसी फैमिली का, भिंडी, भिंडी में, और आपके कपास, कॉटन, कॉटन का कॉमन नेम होता है मुझे, और बॉटनिकल, बॉटनिकल भिंडी का बताओ, एबेलमोसिस एस्कुलेंटा, और कॉटन का
गोसाइपियम फिर से गोसाइपियम। चलिए कोई बात नहीं, आपको बहुत याद कर लें तो मैं तो दिमाग याद नहीं रहते करने पड़ेंगे डायरेक्ट। चलिए तो कैप्सूल का एग्जांपल लिखो बच्चों, भिंडी, मतलब लेडी फिंगर अगर आप लोगों को नहीं लिखनी है इसका बॉटनिकल नेम, और अगर बॉटनिकल नेम लिखना है कॉटन का होगा सारे तो नहीं कहूंगा। अगला जो फ्रूट है बच्चों वो है आपका शाइजोकार्पिक फ्रूट। शाइजोकार्पिक फ्रूट हालांकि वो आपका डेहिसेंट फ्रूट में दे रखा है, पर डेहिसेंट फ्रूट में भी क्योंकि इसमें तो हमें सब एक साथ दे दिए और हमें केवल और केवल इनके एग्जांपल से मतलब है, इसीलिए हम इसको इतना ज्यादा डीप में भी नहीं जा रहे। बाकी देखा जाए तो डेहिसेंट फ्रूट को भी डिवाइड किया जा सकता है। डेहिसेंट फ्रूट को कैसे डिवाइड किया जा सकता है? फ्लेशी फ्रूट, शाइजोकार्पिक फ्रूट, इनमें डिवाइड होते हैं। पर ठीक है, हमें क्योंकि एग्जांपल से मतलब है तो हम इस तरह से पढ़ रहे हैं। शाइजोकार्पिक फ्रूट क्या होते हैं? शाइजोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं। टुकड़ों में जैसे इस तरह से, ये इस तरह से, वो देखा है आपने घर में आती इमली, इसी तरह से होती है ना, ठीक है। तो इसको बोला जाता है, एक तरह के जो फ्रूट होते हैं जो छोटे छोटे कमरे जैसे, मैं कहूँ एक क्या बोलेंगे, नॉट द सेगमेंट ऐसे होता है, मैरीकार्प्स। मैरीकार्प्स, इनको बोला जाता है मैरीकार्प्स। इसी से शाइजोकार्पिक फ्रूट का ही एक एग्जांपल है, पर क्योंकि हम मैंने वही बात की एक साथ पढ़ रहे हैं इसीलिए, लेकिन शाइजोकार्पिक में ही एक फ्रूट आता है वो है क्रीमोकार्प फ्रूट। क्रीमोकार्प फ्रूट किसमें होता है? क्रीमोकार्प फ्रूट है आपका धनिया, कोरिएंडर एस्टिमम, धनिया में। क्रीमोकार्प शाइजोकार्पिक फ्रूट और क्रीमोकार्प किसमें उठता है? धनिया में मिलता है। ये धनिया क्या है? कोरिएंडर एस्टिमम। आपने देखा होगा आप सबके घर में धनिया है, सबके धनिया, सूखा धनिया जिसे कहते हैं, सूखा धनिया जो आता है जो मम्मी सब्जी में डालते हैं पिसा हुआ, वो भी जो सूखा धनिया होता है तो वो इस तरह से होता है कि नहीं होता? इसी तरह से होता है, ऊपर छोटी सी चूंच निकली रहती है और इस तरह से आप उसको तोड़े तो हमेशा दो में ही टूटता है। टूटता है कि नहीं टूटता? हमेशा दो में। तो दो उसके क्या है? क्रीमोकार्प। अब आप इसको इससे सिलिकुआ से कंपेयर मत करना। सिलिकुआ इज नॉट द मेडिका, क्योंकि उसमें दो फलांश मतलब दो उसकी सेप्टा नहीं है। बेसिकली हमने उसको तोड़ा है तो वो दो में टूटा है, तो हम ये कह सकते हैं कि उसका सूजन है कि वो नीचे से ऊपर तक जब वो पड़ता है तो इस तरह से पड़ता है। ये इसके तो अलग से एक नहीं कह सकते, तो अलग से भाग है। कोरिएंडर पेस्टिकम में जो हम बात कर रहे हैं मेडिका, तो वो एक अलग से भाग है, ठीक है। जबकि वो कोई आपने देखा होगा सरसों में कोई लाइनिंग पूरी ना होती है, जैसे अपनी धनिया में लाइनिंग होती है धनिया सबने देखा है यार, धनिया में एक लाइनिंग होती है। जब वो टूटता है तो हमेशा वो दो से टूटता है। अच्छा, वो जब दो से टूटेगा तो आप उसके दोनों भाग देखिएगा बिल्कुल ऐसे चपटे होते हैं, होते कि नहीं होते? जैसे कि खुद में वो अपना एक भाग ही होता है। जबकि आप सरसों को या इसको राई को जब आप तोड़ते हैं जब वो टूटता तो दो में ही है, लेकिन ऐसा नहीं दिखता कि वो दो अलग अलग भाग है। वो ऐसा दिखता है कि एक था तो हमने दो में तोड़ दिया है, होता है कि नहीं होता है? तो बच्चे जितने कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे कि मैडम यहाँ पर भी तो आपने यही चीज बताई और आप क्रीमोकार्प में वही चीज बता रहे हो, दोनों अलग चीज है। केवल वहां पे दोनों में कॉमन क्या है कि ये भी दो में ही टूटता है, ऐसे ही पड़ता है या नीचे से कुछ आता है इसका। जबकि इसमें क्या होता है तो मेरिकार्प होते हैं जो एक अलग होते हैं। आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्रीमोकार्प धनिया में,
लोमेंटम, लोमेंटम, लोमेंटम मिलता है बबूल में, एकासिया, बबूल में एकासिया, एकासिया का स्पेलिंग अब देखिएगा जो इंडेहिसेंट ग्रुप है, इंडेहिसेंट ग्रुप में क्या क्या आ सकता है इसको बताइएगा मुझे, कोई भी एक एग्जांपल जो आपके दिमाग में आ रहा हो जिससे आप इंडेहिसेंट को समझ सकते हैं। सोच फिर बताओ, तू सोच। अनाज सबने देखा है, अनाज का दाना, अनाज के दाने को आप छीन सकते हो नहीं ना, तो पूरा की पूरा किसका है, किसका, तो वो क्या है, शुष्क यानी कि ड्राई इंडेहिसेंट, ड्राई फ्रूट है कि नहीं है, नट, बादाम छीन सकते हो, वो मध्य ग्राउंड में होता है छीन सकते हो, नट जो रहता है, ठीक है, तो वो क्या है आपका इंडेहिसेंट, ठीक है, तो ये सब इसमें होता है। तो अनाज जो होता है इसका एग्जांपल है कैरोप्सिस, लिखिएगा चलिए इंडेहिसेंट ग्रुप में सबसे पहले कैरोप्सिस ही लिख लो और इसका एग्जांपल लिख दो ग्रामिनी फैमिली, ग्रामिनी फैमिली, एक है समारा, समारा, एक है समारा, समारा थोड़ा सा अलग फ्रूट है, बेसिकली होता तो ये भी इंडेहिसेंट है, लेकिन इसकी जो फ्रूट बॉल होती है बच्चों, इसकी जो फ्रूट बॉल होती है वो फ्रूट बॉल कैसे होती है, विंग्ड हो जाती है, यानी कि पंख जैसी हो जाती है, तो ऐसा माना जाता है इसका जो वो जो विंग्ड हो जाती है बॉल वो किसमें हेल्प करती है, फ्रूट की डिस्पर्सन में हेल्प करती है। इट इज द ओनली फ्रूट, समारा इज द ओनली, मैं कह सकती हूँ विंग्ड फ्रूट, या मैं ये कह सकती हूँ ऐसा फ्रूट जिसके खुद के पास अपने ऑर्गन है, कहीं भी आने ना, ठीक है, तो समारा, समारा का एग्जांपल लिख देना होलोप्टेला, हालांकि तो उसका नहीं, होलोप्टेला को पता है हिंदी में क्या कहते हैं, बंदर की रोटी, होलोप्टेला। इसके बाद लिख दो नट, नट, NUT, नट, नट में लिख दो बादाम, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, ये जो हमने पढ़े इंडेहिसेंट, इंडेहिसेंट फ्रूट दो टाइप के हो सकते हैं, ये जो हमने पढ़े ये क्या थे आपके ड्राई इंडेहिसेंट, एक हो सकते हैं आपके फ्लैशी इंडेहिसेंट, ठीक है, आप लिखेंगे फ्लैशी फ्रूट, आप फ्लैशी इंडेहिसेंट रहने देना, फ्लैशी, फ्लैशी फ्रूट, सबसे पहला ध्रुव, ध्रुव मेरे ख्याल से बहुत कॉमनली सुना है, सबने सबको पता है कि ध्रुव में कौन सा पार्ट गूदेदार होता है, मीजोकार्प, मीजोकार्प, ठीक है ना, एपिकार्प क्या होता है, मैंगो का जो छिलका होता है, मीजोकार्प गूदेदार, एंडोकार्प क्या है इसका, नेक्स्ट है बेरी, लिखना
बनाना फ्रूट उससे आएगा, बनाना पार्ट है, पार्ट फ्रूट है, पॉज फ्रूट है बनाना। नहीं ऑब्वियसली फ्रूट पॉज फ्रूट का बैटरी चुप रहे, आप हम सच करो नहीं मानते। चल ठीक है नहीं मानते। देखो बेरी पॉज फ्रूट का वो बैटरी वो पार्ट में काफी फ्रूट ना उस बेरी में नहीं है नाम नहीं मानते। चलो बेरी। इसका एग्जांपल लिखो टमाटर, टमाटर, टमाटर का बॉटनिकल नेम टमाटर है, घर जाके सर्च करिए। अगला लिखो कोम, कोम। इनके बारे में कुछ भी बताने लायक नहीं है, सिर्फ आपको इनके एग्जांपल याद रखने हैं। कोम, कोम का बताओ। यार नाम इसमें आ रही है, कुकुरबिटेसी फैमिली, हेस्पेरिडियम होता है नार, कुकुरबिटेसी फैमिली नार नहीं है, तो उसका मैंने मुंह बंद रखो तेरा, मुझे भी कंफ्यूज कर रहा है। कोम का कुकुरबिटेसी फैमिली। अगला लिखो हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम, हेस्पेरिडियम। इसका है अनार, इसका है अनार का बॉटनिकल नेम ट्यूनिका ग्रैनेटम, ट्यूनिका ग्रैनेटम। अनार का बॉटनिकल नेम होता है ट्यूनिका ग्रैनेटम। मैंने किसमें लिखवा दिया फिर? बालास्टोन तो बोला था, हेस्पेरिडियम बोला था, बालास्टोन, 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 नॉट हेस्पेरिडियम। हेस्पेरिडियम आता है संतरा और नीम, संतरा और हेस्पेरिडियम। इसका एग्जांपल है सिट्रस स्पीशीज, संतरा और नीम। हेस्पेरिडियम में लिख लो संतरा या नींबू, सिट्रस स्पीशीज बेसिकली। इसके बाद देखो एम्फी सार्का, एम्फी सार्का, एम्फी सार्का, बेलपत्र, बेलपत्र, बेलपत्र का एग्जांपल लिखे ना कॉमन बॉटनिकल नेम, पिछली बार पूछ रहे थे, पिछली से मतलब पिछली बार ईगल मार्मेलिस, ईगल मार्मेलिस। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपके कुछ एग्रीगेट फ्रूट्स हैं, इनके सिर्फ नाम लिख के छोड़ दो, इनके सिर्फ नाम लिख के छोड़ देना एग्रीगेट फ्रूट्स के, क्योंकि ये जब आएंगे हमारे आपकी फैमिलीज में ये वही याद करेंगे। इनके बारे में अभी हम इनके ना तो एग्जांपल कुछ भी याद नहीं करना, अगर आते हैं तो याद करके मतलब इटालियो ग्रुप, इटालियो पॉलीगल, जैसे आपकी जो सिंपल ग्रुप है ना उन्हीं के आगे केवल इटालियो लगा दो, ठीक है? मेरी ख्याल से लिखोगे मत, बस एग्रीगेट छूट नहीं पड़ेगा। तो आपके फ्रूट वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है बच्चों, ठीक है? तो ये आपको एक जनरल आउटकम मिल गया है कि कौन कौन से फ्रूट आपको याद रखने हैं,
ठीक है। एक बॉटनिकल नेम लिखना सेब का बॉटनिकल नेम लिखना एप्पल, मालवा सिल्वेस्ट्रिस, मालवा सिल्वेस्ट्रिस। सेब का बॉटनिकल नेम लिख लेना मालवा सिल्वेस्ट्रिस। और क्वेश्चन नहीं पता कैसे आता है कि मैं मतलब हमारे एग्जाम का तो मुझे पता नहीं, पर अभी रिसेंटली मैंने जीके में एक क्वेश्चन पूछा था, eat an apple in a day keeps a doctor away, so tell the botanical name of the apple। क्या ये इसका ठीक है, तो पर पूछ लिया, इसी तरह से पूछ लिया जाता है, तो आपको आना चाहिए मालवा सिल्वेस्ट्रिस। चलिए, तो हमारी कल रेडेनकुलेसी फैमिली हमने स्टार्ट करी थी जो बीच में छूट गई है, ठीक है। तो कल से मतलब मंडे से हम लोग फैमिली पे ही ध्यान देंगे। एक दिन के अंदर हमारी 2 फैमिली का हो रहेगा कि हम एक दिन में 2 बने तभी हम कर सकते, ठीक है। तो उसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। वैसे आपको बॉटनिकल नेम मैंने करा दी है, जो तो